गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी HM हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य की फर्स्ट क्लास है। तो इसका थ्योरिकल हम बाद में ऑफलाइन क्लास में देखेंगे आपका। अभी अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकल में क्या है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं HM के। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर हम सभी सीरीज जो आपका इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज है, खंडित श्रेणी और कंटिन्यूअस सीरीज है जो आपकी सतत श्रेणी, तीनों के क्वेश्चन अपन यहाँ पर करेंगे और इसी के आपके लिए क्या दिए जाएंगे, होमवर्क, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद हम न्यू टॉपिक देखेंगे, नया चैप्टर। तो यहाँ पर पहले पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सिंपल है, निम्नांकित आंकड़ों से हरात्मक माध्य निकालिए। अपन को कौन सा माध्य निकालना है, हरात्मक माध्य। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कैलकुलेट HM हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। 6, 10, 15 एंड 20 इतने दिए हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक टेबल बनाना है। आपको पता है अब स्टैटिक्स में ज़्यादातर अपन टेबल का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अपन एक टेबल बना लेते हैं। आपके पास जो डाटा दिए हैं वो क्या है, x। क्या क्या है आपके पास, 6, 10, 15, 20 यहाँ लिख देंगे। 6, 10, 15, 20 यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हरात्मक माध्य की गणना। हरात्मक माध्य की गणना। अब यहां पर हमें निकालना है, यहां लिखेंगे अपन रेसिप्रोकल x। रेसिप्रोकल x कैसे आता, 1/x, मतलब जो आपके पास x दिया है सबका 1 में डिवाइड करना, मतलब 1 में इन सब का भाग दे दो। ठीक है, तो क्या निकलेगा आपका रेसिप्रोकल x। रेसिप्रोकल x मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल x निकाल लेते हैं। यहां फॉर्मूला लिख ले रहे हम कि HM बराबर सिग्मा रेसिप्रोकल x अपॉन n। ठीक है, का व्युत्क्रम। ठीक है, रेसिप्रोकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ये कैलकुलेटर हमें यूज करना पड़ेगा। तो 1 में हम डिवाइड करेंगे 6 का, तो आ जाएगा 0.1667 इतना आएगा। फिर 1 में डिवाइड करेंगे हम 10 का, तो ये तो आपको पता ही है कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा आपका, 0.1। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, 0.1। अब 4 डिजिट में लिखे तो हमने इसको 430 लगा दी, सब डिजिट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है 15, तो 1 में डिवाइड करेंगे हम 15 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0667, ये आएगा आपका 0.0667। फिर 1 में डिवाइड करेंगे अपन कितने का, 20 का, तो 0.05 यहाँ पे लिखेंगे 0.05, तो 0 और रख दो जिससे 4 डिजिट में हो जाए पॉइंट के बाद। तो ये रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, हम व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, जो x है उसका 1 में डिवाइड करने। देखो हमने ये लिखा है, ये लिखा है यहाँ पर 1 डिवाइडेड x, ये लिख दिया है। ठीक है, तो एक में हम कितने का x भाग दे रहे हैं, x का। तो इन सब का हमें टोटल भी करना है। टोटल यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर 0.3834, यहाँ पर कितना आएगा 0.3834a। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया है, तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा रेसिप्रोकल x। हमने बताया था सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़, टोटल।
तो जिसके आगे सिग्मा लगा होता है उन सबका जोड़ करना है। इनका टोटल कितना है 0.3834 डिवाइडेड n, मतलब इंडिविजुअल सीरीज जो है व्यक्तिगत श्रेणी में पदों की संख्या, कितने पद हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो 0.3834 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 0.09585 यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.09585, ब्रैकेट में लिख देंगे का व्युत्क्रम। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, इसमें अपन ने क्या किया था x का डिवाइड किया था। अब हम इसका व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, 1 में इन सब का डिवाइड कर देंगे, मतलब 0.09585, तो आपका HM आ जाएगा हार्मोनिक मीन, तो 1 डिवाइडेड ये आएगा आपका 10.4329, कितना आ रहा है 10.43, ये आ गया 10.4, सिंपल है आपका, है ना। हार्मोनिक मीन निकालने क्या है, बिल्कुल सिंपल है। ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। यदि आपको ना आया हो समझ में तो आप कॉल करके पूछें। एक और क्वेश्चन अपन इंडिविजुअल का देखते हैं, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज। तो देखो क्या है, निम्न समंकों से हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर फिर से हम टेबल बना लेते हैं पहले। ये थोड़ी बड़ी है, यहाँ पर हम इसको नाम बड़ा ले लेते हैं, डिजिट x है, x क्या है 2574, 475, 75 5, 76 5, 08 नहीं कितना है 0.8, 0.8, 0.08, 0.08, फिर 0.005, 0.005, 0.0009, 0.0009। चलो ये आपका क्वेश्चन दिया है, तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज है, आपकी व्यक्तिगत श्रेणी है। यहाँ पर लिख देंगे हम हरात्मक माध्य की गणना। कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे हम, रेसिप्रोकल x, ठीक है, रेसिप्रोकल x कैसे निकालते हैं 1/x, तो 1 में अपन डिवाइड करेंगे, 1 में कितने का डिवाइड करना है 2574, तो 0.00038885, ठीक है, ठीक है 0.003885, फिर आ जाएगा आपका 475 का 1 में हम डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 0.002105, 002105, ठीक है। 75 का भाग देंगे हम 1 में, तो कितना आ जाएगा आपका 0.01 333, 0.01 333, ठीक है। फिर आएगा 5 का भाग देंगे अपन, तो कितना आएगा 0.2
1 2 3 4 अंकों तक अपन लिख देते हैं इसको। फिर 0.8 का भाग देंगे तो 1 में हम भाग देंगे 0.8 का, तो 0 नहीं है यहाँ पर, 1 दशमलव है। एक 1.25 और 00 रख देंगे। ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, इसमें भाग देंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 12.5। फिर 0.005 का 1 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 200 सीधा, और 0.009 का 1 में भाग देंगे तो आएगा 1111। बस फॉर्मूला आपका वही है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज से क्या है, HM इक्वल टू सिग्मा रेसिप्रोकल x अपॉन n ना का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम अपन यहाँ पर देख लें, व्युत्क्रम गलत है, व्युत्क्रम आधारता है। ठीक है, अब देखेंगे अपन तो यहाँ पर फॉर्मूला HM इक्वल टू, इनका टोटल देख लेते कितना है, तो 1324.96 और कितने अंक है अपने, 3 4। ठीक है, 3 और लिखना है, तो यहाँ पर है 9658.235। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 1324.9658.235 भागित n कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से अपन डिवाइड करेंगे का व्युत्क्रम। इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, तो यहाँ पर डिवाइड करने पर 1324.9658.235 डिवाइडेड 8, तो 165.620। ठीक है, 165.620। ठीक है, 6207। चलो 4 अंकों तक लिखते हैं का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम ओके। अब देखेंगे यहाँ पर, मतलब 1 में हम इसका डिवाइड कर देंगे, 165.62007 का अपन डिवाइड कर देंगे, इसको अपन 1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 1 डिवाइडेड MRC, तो 0.06037 कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा 0.06038। ये आ गया आपका आंसर HM इक्वल टू। तो बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पर क्या है दिक्कत, ये आपको हर बार कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना डिवाइड 1 का डिवाइड किए होगा नहीं होगा। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन में। अब देखेंगे आगे अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपकी
व्यक्तिगत ही श्रेणी है। अब है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। इसमें देखो क्या लिखा है, उम्र दी है वर्षों में और व्यक्तियों की संख्या दी है। तो उम्र और व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर गिवन है, हमारे पास दी है। हमें क्या निकालना है, हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन। तो खंडित श्रेणी में हम कैसे निकालते हैं यहाँ देखेंगे। पहले टेबल तो हम बना ही लें। हम यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ पर f लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर हरात्मक माध्य की गणना। कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर x देखेंगे कितना है, तो x 50, 51, 52, 53, 54, 55, 50 से चालू है 55 तक। तो यहाँ पर उम्र है जी 50, 51, 52, 53, 54, 55। f देखेंगे, f यहाँ पर लिखेंगे f 2, 4, 10, 2, 4, 10, 6, 2, 2, 6, 2, 2। ठीक है, ये आ गया। अब फॉर्मूला लिख दें पहले हम यहाँ पर खंडित श्रेणी में। तो हार्मोनिक मीन HM बराबर, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा रेसिप्रोकल XF, x इंटू एफ, XF या FX अपॉन सिग्मा F का व्युत्क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए पड़ेगा, पहला कॉलम तो रेसिप्रोकल x का चाहिए पड़ेगा। यहाँ पर अपने लिखते हैं पहला कॉलम रेसिप्रोकल x। ठीक है, तो क्या करेंगे, x में मतलब 1 में हम डिवाइड करेंगे कितने का, 50 का। तो 0.02 कितने डिजिट तक ले लेते हैं अपन इसको, 4 डिजिट तक। यदि लेना है तो ठीक है ना, 2 डिजिट सब एक समान लेंगे अपन। तो यहाँ पर कितने डिजिट ले रहे अपन, 4 ले लेते हैं। तो 1, 2, 3 0 रख दो। फिर देखेंगे यहाँ पर 1 में हम डिवाइड करेंगे 51 का, तो 0.01967। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 0.01961 राउंड ऑफ कर दिया। फिर यहाँ पर 52 का 1 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.01923। 53 का डिवाइड करेंगे हम तो 0.01887। फिर 54 का डिवाइड करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 0.01852। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि x का हम डिवाइड कर रहे हैं 1 में, है ना। अब 55 का डिवाइड करेंगे हम 1 में तो कितना आएगा 0.01818। अब एक और कॉलम चाहिए पड़ेगा हमें। एक और कॉलम किस चीज का, फॉर्मूला में देखो आप सिग्मा रेसिप्रोकल XF। तो यहां पर हम लेंगे रेसिप्रोकल X इंटू F। ठीक है, तो यहां पर इसका गुणा अपन को कहां करना है, F में। तो 2 गुण दिया है 0.0200 है ना, तो इसमें अपन गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.04000। फिर 4 का गुणा इसमें कर देंगे अपन तो कितना आ जाएगा 0.7844। 0.07844
44, ये आ गया। फिर 10 का गुणा करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से एक जीरो अपना खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.19, यहाँ पर लिख देंगे अपन 0.1923, जीरो रख दो आगे का। फिर आपका 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 11.322, सॉरी 0.11322। फिर 2 का गुणा करेंगे अपन इसमें तो 0.3704, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 18 36 36, तो 0.03636। बस अब हमें टोटल करना है, तो ऐप का टोटल सिंपल है 10, 20 और 6, 26। ऐप का टोटल कितना आएगा 26, 26 आ जाएगा। इसका टोटल तो 0.49736, कितना आ रहा 49736 ये है। इतना सिंपल है, आपको आया होगा समझ में। यदि कोई चीज़ नहीं आती तो वो ज़रूर पूछें। अब अपन निकालेंगे HM हरात्मक माध्य। ये ज़रूरी था हमें देखना, कैलकुलेटर से करना, करके देख से ना पहले से रखना ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हम लेंगे क्वेश्चन में रेसिप्रोकल सिग्मा XF कितना है 0.49736। इसमें हम डिवाइड करेंगे कितने का 26 का। तो यहाँ पर 0.49736 भागित कितना 26। तो यहाँ पर 0.01912 आप 13 भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0.0, यहाँ पर लिख देंगे अपन 0.01912, हाँ 13 कर दें क्योंकि 9 है उसके बाद का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम। तो 1 में हम डिवाइड कर देंगे 0.01913 का। तो यहाँ पर हम 1 में डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका HM इक्वल टू हार्मोनिक मीन इक्वल टू होगा आपका 52.276 ये आ गया आपका आंसर ना। ये देख लेते अपन इसका 52.2728 यार अपना 276, ठीक है राउंड फिगर में। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका कंप्लीट है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप जरूर पूछें। अब कौन सी श्रेणी आ गई आपकी कंटिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी है। सतत श्रेणी की पहचान वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया है F। तो हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन, मार्क्स दिए हैं और विद्यार्थियों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल वर्ग, हेडिंग डाल लेते हैं हरात्मक माध्य की गणना। हरात्मक माध्य की गणना, यहाँ पर क्लास इंटरवल लेंगे हम, वर्ग कितना है वो देख लेते हैं। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ 10 10 का डिफरेंस हो 50 तक दिए हैं। तो यहाँ पर बना लेंगे हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर F दिया हुआ है 4 5 11, 4 5 11, 6 4
6 4। अब जब भी कंटिन्यूस सीरीज होती है तो यहाँ पर हमें एम भी लेना होता है, मिड वैल्यू आपको बताया अपन ने कि इसमें एम बी की ज़रूरत होती है हमारे लिए, तो एम बी ज़्यादातर। तो देखेंगे क्या है, तो एम बी मिड वैल्यू मध्यमान जो है वो हम दोनों वर्गों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 0 और 10 कितना हो गया, 10, 10 के आधे कितने होंगे 5, यहाँ 30 के आधे 15, 50 के आधे 25, यहाँ 35 और यहाँ पर 45। अब हम लेंगे रेसिप्रोकल x, तो जो एम भी है यही आपका x होगा, है ना, सतह श्रेणी में यही क्या होगा आपका x। हम रेसिप्रोकल x लेंगे, मतलब एम भी का डिवाइड करना हमारे लिए, तो 1 में डिवाइड करेंगे हम, 1 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा। क्या आएगा 0.2, 1 2 3 4, 4 वर्ड तक मैंने रख दिए, ठीक, 5। फिर 1 में हम डिवाइड करेंगे 15 का, तो 1 डिवाइडेड 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.06667, ठीक है, 667। फिर 1 में हम डिवाइड करेंगे 25 का, ऐसे करते चलना है सबका, तो यहाँ आ जाएगा 0.04, फिर 3 0 रख दो ना, पॉइंट के बाद अपन सभी डिजिट बराबर कर लेंगे। फिर 1 में डिवाइड करेंगे अपन 35 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.028, 0.028 57, 57। फिर 45 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0 2222, ये आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता ही है, जो अभी अपन ने लिखा था खंडित श्रेणी में, वही फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो एच एम इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ ए, जो आपका खंडित श्रेणी में है, यहाँ पर का व्युत्क्रम। यहाँ पर लेंगे अपन, इनका टोटल कर लेंगे सबसे पहले, तो इसका टोटल है आपका 1.83, 1.8365। तो यहाँ पर 1.8365 को एफ से डिवाइड करना, एफ का टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा 20 30, यहाँ पर 30, कितना है आपका टोटल 30 है, तो 30 से हम डिवाइड करेंगे, तो 1.8365 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा 0.0666112, 0.06112 ना, और 16, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.0061122, ठीक है, का व्युत्क्रम ये आएगा। यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो 1 में डिवाइड करेंगे 0.0611122 का, यहाँ पर कर देंगे हम, 1 में डिवाइड कर देंगे इसका, तो ये आएगा आपका 16.36, ठीक है, 16.3608, ये आ गया आपका एच एम हरात्मक मान। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ एच एम। अब आप लेके दिया जाएगा होमवर्क, यदि होमवर्क में आपको कोई डाउट होता है
तो आप कॉल करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।